तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। मैं पिछले 5 साल से ज़ीरकपुर पंजाब में रह रहा हूँ और काफ़ी टाइम से मुझे धमकियाँ आ रही हैं, जिसको लेके मैंने शिकायत भी दर्ज कराई है, एफआईआर भी हो चुकी है। हाय एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो यूट्यूब की दुनिया में सुपरस्टार है, लेकिन इन दिनों उनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरमान मलिक की। जी वही अरमान मलिक जिनकी 2 पत्नियां हैं, 4 बच्चे हैं और एक अनोखी जिंदगी है। लेकिन अब अरमान मलिक ने कुछ ऐसा कहा है जिसने सबको चौंका दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और इसके लिए वो आर्म्स लाइसेंस मांग रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? क्या वाकई अरमान की जिंदगी खतरे में है? चलिए इस वीडियो में हम खोलते हैं इस कहानी के सारे राज। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी है सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन से भरी हुई। अगर आप YouTube की दुनिया में एक्टिव हैं, तो अरमान मलिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। अरमान मलिक, जिनका असली नाम संदीप है, एक मशहूर यूट्यूबर, फिटनेस ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके यूट्यूब चैनल्स जैसे मलिक व्लॉग्स, फैमिली फिटनेस और मलिक किड्स के लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अरमान सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से ही फेमस नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है। अरमान की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी पायल और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक। दोनों पत्नियां उनके साथ रहती हैं और इसीलिए वो फेमस भी हैं। इन दोनों पत्नियों से उनके 4 बच्चे हैं, चिरायु, तूबा, आयान और जैद। ये अनोखा परिवार यूट्यूब पर फैमिली व्लॉग्स बनाता है जो लाखों लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक और कहानी है जो अब सामने आ रही है। अरमान की जिंदगी हमेशा से कंट्रोवर्सी से भरी रही, चाहे वो उनकी 2 शादियां की बात हो या फिर बिग बॉस OTT 3 में उनकी एंट्री, या फिर 2019 का वो दिल्ली केस जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब जो खबर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। रिसेंटली अरमान मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। अरमान ने बताया कि वो पिछले काफी टाइम से धमकियां मिल रही हैं। जी हाँ, धमकियां, वो भी जान से मारने की। अरमान का कहना है कि उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा है। एफआईआर भी हो चुकी है। हाल ही में एक अज्ञात कार ने मेरा पीछा किया। मैंने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया, गाड़ी का नंबर भी दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अरमान ने आगे बताया कि कुछ दिन पहले एक अनजान कार ने उनका पीछा किया, जिससे उनकी टेंशन और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका ने भी वीडियो में कहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें अपनी सेफ्टी के लिए आर्म्स लाइसेंस चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अरमान का कहना है कि वो पिछले कई महीनों से आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्जी बार बार रिजेक्ट हो रही है और इसका कारण है दिल्ली में उनके खिलाफ चल रहा एक पुराना केस। वही एक पुराना केस जिसकी बात अभी मैं शुरू में कर रही थी। चलिए बता देते हैं आपको कि क्या है दिल्ली का वो केस जो अरमान मलिक के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ। दरअसल 2019 में अरमान के खिलाफ एक गंभीर केस दर्ज हुआ। खबरों के मुताबिक एक नाबालिग हाउस हेल्प ने अरमान पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए थे। इस केस में अरमान को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। इस केस में पीड़िता ने दावा किया था कि अरमान ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और उनकी पहली पत्नी पायल को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अरमान और उनकी टीम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है। अरमान का कहना है कि वो कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, लेकिन यही केस अब अरमान के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पंजाब पुलिस और प्रशासन का कहना है कि जब तक ये केस चल रहा है, अरमान को आर्म्स लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अरमान का तर्क है कि इस केस की वजह से उनकी और उनके परिवार की जान को खतरे में डाला जाए। वो कहते हैं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक पिता हूँ और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा का हक है। अरमान मलिक की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोग अरमान के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग एज यूजुअल उनके अगेंस्ट हैं। ये सवाल वाकई अहम है। क्या अरमान को आर्म लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या उनकी धमकियां वाकई इतनी गंभीर है या फिर ये सब पब्लिसिटी स्टंट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली केस की वजह से उनकी अपील को नजरअंदाज करना जायज है? ये सब तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे ये थी अरमान मलिक की धमकी और आर्म लाइसेंस की मांग की पूरी कहानी। एक तरफ अरमान का कहना है कि उनके और उनके परिवार की जान खतरे में है, दूसरी तरफ दिल्ली केस उनकी राह में रोड़ा बना हुआ। अब सवाल ये है कि क्या अरमान को आर्म लाइसेंस मिलेगा या उनकी धमकियां वाकई गंभीर हैं, और क्या कोर्ट में उनकी बेगुनाही साबित होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।